हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपका टॉपिक है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जिसे हम शॉर्ट में एडीडीएस बोलते हैं। अगर आप विंडो सर्वर या नेटवर्किंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी एडीएस क्या होता है, डोमेन और डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, और रियल लाइफ में कंपनी एडीएस क्यों यूज कर रही हैं। तो चलिए क्यों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टॉपिक पर। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एडीडीएस। तो एडीडीएस इज अ विंडोज सर्वर रोल दैट प्रोवाइड्स डायरेक्टरी सर्विसेज। तो एडीडीएस मतलब एडीडीएस एक विंडो सर्वर का रोल होता है जिसे हम डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इट इनेबल सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो सिंपल भाषा में कहें तो एडीएस का काम यूजर्स को मैनेज करना और कंप्यूटर्स को मैनेज करना होता है ऑफ यूजर्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज, और नेटवर्क के रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज तरीके से यूज करना। अगर जैसे हम सिंपल भाषा में समझे तो अगर एक कंपनी में एग्जाम्पल के से एक कंपनी में 100 या 1000 कंप्यूटर्स हैं, ये तो सबको अलग अलग मैनुअली अलग अलग मैनेज मैनेज करना इम्पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन है एडीडीएस। एडीडीएस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसी के जरिए मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी इज हायरार्किकल डायरेक्टरी सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी हायरार्किकल डायरेक्टरी सर्विस होती है। इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क ऑब्जेक्ट सच एज यूजर्स कंप्यूटर्स का ग्रुप पॉलिसीज, जिसमें हम नेटवर्क के सारे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डाटा स्टोर होता है, जैसे यूजर्स कंप्यूटर्स ग्रुप पॉलिसी। अब हम सिंपल भाषा में कहते हैं, ये बिल्कुल एक डाटाबेस की तरह काम करता है, जिसमें हम हर जिसमें हर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, को एडमिनिस्ट्रेटर एक जगह से सारे नेटवर्क को मैनेज करता है। तो दैट्स इट, यही होती है एक्टिव डायरेक्टरी। व्हाट इज अ डोमेन। तो व्हाट इज अ डोमेन, अ डोमेन इज अ लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड्री। तो डोमेन एक लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड्री होती है। तो ऑल ऑब्जेक्ट शेयर कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ऑथेंटिकेशन। मतलब डोमेन के अंदर सभी यूजर्स और कंप्यूटर सेम सेम सिक्योरिटी वे में सेम ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसका एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे कंपनी डॉट लोकल। इस डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स सब एक ही सिस्टम एंड एक ही पॉलिसी के अंदर काम करते हैं। तो नेक्स्ट पेज, डोमेन कंट्रोलर। A domain controller is a Windows server with ADDS role installed. डोमेन कंट्रोलर एक विंडोज सर्वर होता है जिसमें एडीडीएस रोल इंस्टॉल्ड होता है। मतलब डोमेन कंट्रोलर एक विंडोज सर्वर होता है जिसमें एडीए जो एडीडीएस पहले से इंस्टॉल्ड होता है। तो इट हैंडल यूजर ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टरी, डेटाबेस स्टोरेज, ग्रुप पॉलिसी। डोमेन कंट्रोलर का काम होता है जो भी यूजर लॉगिन ऑथेंटिकेशन करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डाटाबेस हाँ, स्टोर करेगा डाटाबेस स्टोर करेगा और ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डोमेन का पूरा ब्रेन है। डोमेन का पूरा पूरा ब्रेन है। तो डोमेन का पूरा ब्रेन डोमेन कंट्रोलर होता है। एडीडीएस का जो आर्किटेक्चर है आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं एडीडीएस का आर्किटेक्चर कैसे वर्क कर रहा है पूरा मैन्युअली तरीके से। तो, तो एडीडीएस आर्किटेक्चर एंड डायग्राम। तो इसके वजह से समझते हैं एडीडीएस डायग्राम क्लाइंट कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर डायग्राम में हम देख सकते हैं, जब क्लाइंट जब क्लाइंट कंप्यूटर को लॉगिन करता है, जब कोई क्लाइंट कंप्यूटर को लॉगिन करेगा तो कंप्यूटर को लॉगिन करेगा तो एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है डोमेन कंट्रोलर को। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा डोमेन कंट्रोलर को। तो फिर कर्वर्ट्स ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेगा। अगर ग्रुप पॉलिसी प्रोसेस होती हैं, अगर क्रेडेंशियल्स सही होते हैं
तो यूजर को एक्सेस मिल जाता है, वरना डेनी कर देता है वो। नेक्स्ट पेज। अब लॉगिन स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्टअप टॉप टू बॉटम वर्क करता है। टॉप टू बॉटम वर्क करता है। इसको सिंपल याद रखने का तरीका ये है, ऑर्डर याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसको ऑर्डरली वे में याद रखना है। जैसे फॉरेस्ट डोमेन हो गया, मतलब याद रखना ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ओयू। ओयू का यूज होता है मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजमेंट के लिए, ताकि यूजर्स और कंप्यूटर्स यूजर्स और कंप्यूटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किए जा सके, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज किया जा सके। अब एडीडीएस ऑथेंटिकेशन का फ्लो चार्ट, जे इसको हम पूरा समझते हैं, बताते हैं। जब यूजर लॉगिन करता है, तो यूजर लॉगिन करेगा तो तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह वर्क करता है। देख सकते हैं आप, यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन लॉगिन करके यूजर जो भी स्टार्ट करके लॉगिन करेगा, लॉगिन करके रिक्वेस्ट डीसी कंट्रोलर को भेजेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा डीसी कंट्रोलर के लिए। तो फिर क्रेडिएंटल वेरिफिकेशन करेगा, वेरीफाई होता है तो एक्सेस ग्रांट डिले होता है। ये पूरा प्रोसेस नेटवर्क की सिक्योरिटी इंश्योर करती है। ये पूरी नेटवर्क की सिक्योरिटी इंश्योर करेगी एडीडीएस ऑथेंटिकेशन फ्लो चार्ट। अब एडीडीएस का पूरा फ्लो चार्ट है। अब आप फ्लो चार्ट के जरिए से आप समझ सकते हैं, देखो ये कैसे पूरा वर्क कर रहा है, इस तरीके से समझो आप, पूरा वर्किंग है फ्लो चार्ट। और बेनिफिट ऑफ एडीडीएस, तो हम एडीडीएस का मेजर बेनिफिट है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, हाई सिक्योरिटी यूजिंग कर्वर्स, पॉलिसी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और लार्ज एंटरप्राइजेस केवल फुल नेटवर्क के लिए स्केलेबल है। इस वजह से इस वजह से ऑलमोस्ट हर आईटी कंपनी एडीडीएस यूज करती है।